सैनेट इंतखाबात के लिए मुल्क की 4 असम्बलियों में पोलिंग आज हो रही है। कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली और KP असम्बली में सैनेट इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से मौजूद आज़म मलिक, पेशावर से मौजूद दानियाल अजीज़, कराची में मौजूद हैं राना जावेद और खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल अब तक गैर वाज़ेह है। तफसील जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे दानियाल अजीज़ की जानिब। दानियाल, बताएगा KP के असम्बली में इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए जी, KP के असम्बली जो है वो भी पोलिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया गया है। जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो अपने नशस्त पर मौजूद है। दीगर जो पोलिंग अमला है वो भी मौजूद है। अपोजिशन अरकान असम्बली हॉल में अपने नशस्तों पर बराजमान है। इस तरह जो सूबाई हुकूमत के अरकान है वो भी पहुँच चुके हैं और पार्लिमानी इजलास तलब किया गया था। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की सदारत में पार्लिमानी इजलास जो है वो भी जारी है। तमाम अरकान, सूबाई वज़रा और दीगर जो अरकानी असम्बली है वो इजलास में मौजूद है और इजलास में इसी हवाले से गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। अगर आपको मैं बताऊं तो जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि जो सैनेट इंतखाबात है वो मुलतवी किए जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मुतनाज़ा बन गया है 25 मखसूस नशस्तों पर अभी तक हल्फ नहीं लिया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने इस मुतालिक फ़ैसला दिया था कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाएगी, वो हकदार नहीं। और दीगर जो अपोजिशन अरकान में इलेक्शन कमीशन ने वो मखसूस नशस्तें बांटी थी तो वो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। उसके बाद इजलास नहीं तलब किया जा रहा था और हल्फ नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद दोबारा अपोजिशन अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया और पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर किया और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उस पर हल्फ लिया जाए, क्योंकि सैनेट में उन्होंने वोट डालना है। अगर वोट न डाला जाए तो जो हुकूमत अरकान है उनको 11 में से 10 नशस्तें मिलेगी और अपोजिशन को एक। अगर वोट 25 मखसूस नशस्तों पर जो अरकान मुंतखब हुए उन्होंने वोट डाल दिया तो फिर अपोजिशन को 4 नशस्तें जो है वो मिलने का इम्कान है। लेकिन फिर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो डटी रही और उनसे हल्फ नहीं लिया गया। इस तरह जो पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने रिट पिटीशन दायर की, रिव्यू की कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इन अरकान से हल्फ लिया जाए, तो अभी तक रिक्विजिशन नहीं आई और असम्बली इजलास जो है वो नहीं तलब किया गया है। तो इस वजह से जो अरकान हैं उनसे हल्फ नहीं लिया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा जो पेशावर हाई कोर्ट है उसमें 2 दरख्वास्तों पे समाअत जो है वो होनी है। एक आज़म स्वाति की दरख्वास्त है, उन्होंने इस हवाले से किया था, और एक स्पीकर KP असम्बली ने जो दरख्वास्त दी थी और उन्होंने ये इस्तदा की थी कि इलेक्शन सैनेट इलेक्शन हो और उनको जो अरकान है वो तभी उनसे हल्फ लेंगे जब इजलास जो है वो तलब होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 9 बजे का वक्त दिया था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो पोलिंग अमला है मौजूद है। 10 बज गए लेकिन अभी तक सैनेट इंतखाबात का अमल जो है वो शुरू न हो सका और एक गैर यकीनी सूरत हाल है। अभी तक कोई वाज़ेह बयान जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आया कि आया आज खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा दानियाल अजीज़, ये बताएगा तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत होंगे इंतखाबात? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन चूँकि अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार है तो वो अगर चाहे तो आज इंतखाबात जो है वो कर भी सकते। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट का भी ये केसेस वहाँ पर ज़ेर इल्तिवा है। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी ये हुक्म दिया था जो सूबाई हुकूमत है कि हल्फ ले, लेकिन जो मुंतखब अरकान थे मखसूस नशस्तों पर उनसे हल्फ नहीं लिया गया। फिर दोबारा ये बात जो है पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हुई और आज दोबारा इस पर समाअत होगी। तो पेशावर हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला मुतवक्के है। देखा जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला देता है। आया हुकूमत को ये हुक्म देता है कि नहीं, आप आज ही जो अरकान हैं उनसे हल्फ ले और उसके बाद चूँकि 4 बजे तक का वक्त है तो उसके बाद सैनेट इंतखाबात हो गए। लेकिन अभी तक जो है उस पर पेशावर हाई कोर्ट से कोई इस तरह फ़ैसला नहीं आया। जब फ़ैसला आएगा तो उसके बाद पोजीशन जो है वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है दानियाल, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे पंजाब का, जहाँ सैनेट की 5 नशस्तों के लिए आज मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान मुकाबला होगा। तफसील जानते हैं। लाहौर में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक। आज़म, इस वक्त पंजाब असम्बली में होने वाले सैनेट इलेक्शन में वोटिंग की क्या सूरत हाल है?
जी रज़ा, इस वक्त पंजाब असम्बली की बात करें तो 9 बजे का वक्त था। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 20 के करीब अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। सबसे पहला वोट जो था बिलाल यामीन ने कास्ट किया, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। 5 नशिस्तों पर आज सेनेट के इंतखाबात, सेनेट की 5 नशिस्तों के लिए मुकाबला जारी है। पंजाब असम्बली में पहली बार 7 नशिस्तें जो हैं वो बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके हैं सेंटर, जिनमें हुकूमती इत्तेहाद के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं उनको 4 जमातों की जो थी हमायत हासिल थी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के मुंतखब उम्मीदवार थे और वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। उनके साथ अहद चीमा थे, परवेज़ रशीद थे और दीगर 7 लोग जो हैं वो मुंतखब हुए। इस वक्त 5 सीटों की बात करें रज़ा, तो 5 सीटों में जो टेक्नोक्रेट की सीटें हैं उसमें डॉक्टर मुसद्दक मलिक हैं, मुस्लिम लीग नून के प्रायोरिटी सीट की तरजीह बुनियादों के ऊपर। दूसरी तरफ औरंगज़ेब जो वफाकी वज़ीर हैं वो इनके साथ मौजूद हैं टेक्नोक्रेट सीट पर। इकलीती सीट के ऊपर सूबाई वज़ीर खील ताहिर सिंधु हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आसिफ आशिक उनके मद्दे मुकाबल हैं। ख़वातीन की नशिस्तों के ऊपर जो तरजीही बुनियादों के ऊपर अनुशा रहमान हैं, जबकि बुशरा अंजम भट्ट भी जो हैं मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है वो हैं। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद जो हैं वो इनके मद्दे मुकाबल हैं। टेक्नोक्रेट पे ही जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इनके मुकाबल हैं। तो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है जो शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। इस वक्त जो है पंजाब असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। आज़म मलिक, सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों के इंतखाब के लिए 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से। राना जावेद, बताएगा सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी साहब, बिल्कुल आज सुबह 9 बजे ही पोलिंग का आगाज़ हो गया था। सेनेट के नशिस्तों के इंतखाबात के सिलसिले में सिंध असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जा चुका है। इस वक्त सिंध असम्बली में मौजूद हूँ और सुबह 9 बजे से पहले ही अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और बर वक्त अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ जो है पोलिंग शुरू हो चुकी थी, जो कि अभी भी बगैर किसी तातुल और वक्फे के जारी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध में जो 12 नशिस्तें हैं सेनेट की, उन पर 19 जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं, जिनमें से जनरल नशिस्तें जो हैं उनमें पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार हैं और MQM का 1 उम्मीदवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी शामिल है। जबकि टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तों पर की 2 नशिस्तें यहाँ से, ख़वातीन की 2 नशिस्तें और अक़लियत की 1 नशिस्त है। तकरीबन 12 सीटों पर 19 उम्मीदवार हैं जो आमने सामने हैं और MQM को ये उम्मीद है कि उनके जो 1 उम्मीदवार हैं आमिर चिश्ती, वो तो उनकी जीत यकीनी है, लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार जिनको वो सपोर्ट कर रही है फैसल वावडा, उन्हें अगर पीपल्स पार्टी के वोट मिल जाते हैं तो वो भी यहाँ से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि उनके 7 जो जनरल नशिस्तें तमाम की तमाम पर जो है उनके तमाम जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है और खुफिया रायशुमारी के ज़रिए वोट कास्ट करने का अमल जारी है। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिंध असम्बली के अतराफ़ में जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है असम्बली के बाहर भी तैनात है और अंदर आने वाले तमाम जो विजिटर्स और दीगर जो स्टाफ है उनकी तलाशी ली जा रही है और गैर मुतल्लका जो लोग हैं उन्हें आज असम्बली के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जी ठीक है। पंजाब असम्बली से आज़म मलिक, KP असम्बली से दानिया अजीज़ और सिंध असम्बली से राना जावेद हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।